All right, so hello everyone, welcome back to our channel that is Be Educare. So आज जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं किस पे डिस्कशन करने वाले हैं हम एंड वो टॉपिक है एसबीआई से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन. यस, सी बेसिकली हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एसबीआई पीओ दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनल ऑफिसर का जो टाइम टेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेम. सो आज का ये जो एजेंडा होने वाला है वो होने वाला है, एक तो हम देखेंगे कि किस बेसिस पे जो है वो आपका सिलेक्शन होता है. Secondly, we will be seeing ki what will be the timetable that needs to be set when you are going to prepare for your banking examinations. थर्ड है 4 प्राइम वेज. ऐसी कौन सी फैक्टर्स है, ऐसा कौन सा सेक्शंस है जिसमें आप अपनी जो स्टडी है उसको डिवाइड करोगे या किसको ज़्यादा वेटेज दोगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सितंबर के हिसाब से उसका जो पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है और उसकी और क्या जानकारी मिली है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन द सेकेंड लास्ट विल बी एक्सपेक्टेड स्टाइपेंड्स, मीन सैलरीज जो आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपको यहाँ पे मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैंकिंग एग्जाम. जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं एंड जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है इन अ बैंक, सो व्हाट विल बी द सैलरी दैट यू विल बी गेटिंग. अच्छा, यहाँ पे मैंने ना स्टाइपेंड का वर्ड ये जो है वो यहाँ पे ऐड किया है प्लीज टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड स्टाइपेंड्स. सो स्टाइपेंड जो है वो आपको ध्यान में रखना है. स्टाइपेंड आप उन लोगों को नहीं बोलेंगे जिनको बैंक सैलरी देती है या जिनको कंपनी सैलरी देती है और दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड. स्टाइपेंड वहां लगता है इफ यू आर अ वर्कर, इफ यू आर अ लेबरर और इफ यू आर वर्किंग ऑन अ अप्रेंटिसशिप बेसिस यानी कि इंटर्नशिप कर रहे हो तब ये स्टाइपेंड जो है वो वहां पे लग जाता है. अब डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स इफ यू आर क्लियरिंग द बैंकिंग एग्जाम यू विल बी गेटिंग दैट बेसिक पे अलाउंसेस अलोंग विद द अदर फैसिलिटीज. ओके, तो ये जो स्टाइपेंड्स है वो बैंकिंग के लिए नहीं होगा. टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड आई हैड मेंशन द स्टाइपेंड वर्ड ओवर हियर, सो डू नॉट गेट पजल्ड और डू नॉट फील कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, किस लिए यूज किया. ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे जन ऐसे भी होंगे जिनको मे बी इसका मीनिंग नहीं पता होगा, डिफरेंस नहीं पता होगा. ओके, लास्ट विल बी 6 प्रोमिनेंट फैक्टर्स. ऐसे कौन से 6 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप जो है वो आपके बैंकिंग एग्जाम कितना अच्छे से दे सकते हो. ओके, सो यस, लेट्स गो विद द फर्स्ट वन दैट इज सिलेक्शन. अब आपको समझना ये है बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज या तो उनकी तैयारी में थोड़ा सा कमी रह जाता है or else they try to answer the questions very quickly by understanding the time. Maybe they feel that time will be not sufficient for them. होता है कभी कभी ऐसा. बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे यहाँ पे कि यू नो एवरीथिंग, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड मे बी यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड दैट यू नो ऑल द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड. बट गलती क्या हो जाती है जब आप हरी बरी करते हो. व्हेन यू नो देन देयर इज अ लेस टाइम दैट हैज बीन लेफ्ट, तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन बिठाते हो और पर क्वेश्चन कितना समय देना चाहिए एंड उसकी वजह से बिकॉज मन में एक टेंशन रहता है, दिमाग में एक टाइम से कंप्लीट करने का एक वो यू नो एक शॉर्ट रहता है, उसकी वजह से आपका जो है आप ज्यादा मिस्टेक वहां पे कर देते हैं एंड वहां जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उतने अच्छे से. ओके, सो आपको ये देखना है कि व्हाट इज द वीकनेस. ओके, स्वॉट एनालिसिस कीजिए. ठीक है, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस, अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेटनिंग्स. ये सारी चीजें समझिए एंड देन try to find out what all the hurdles that you are facing by getting selection in the exam. और else कभी कभी क्या होता है पता है कि हम एग्जाम दे देते हैं लेकिन इंटरव्यू में गड़बड़ कर देते हैं. why? because we get nervous. Yeah, we don't have enough of experience of talking or speaking in a crowd. so ये मेरा एक हर एक स्टूडेंट से यहाँ पे अपील है, प्लीज स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर फ्रेंड्स. फ्रेंड से तो आप करते ही हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट कीजिए. कम्युनिकेट इन द सेंस नॉलेजेबल कम्युनिकेशन कीजिए.
ठीक है, डेली रूटीन पे जो बात करते हैं वो कीजिए, बट मेक श्योर दैट एटलीस्ट इन अ डे एटलीस्ट हाफ एन आवर ऐसा लीजिए जहाँ पे आप इंटरेक्टिव हो रहे हैं एंड नॉलेजेबल बात कर रहे हैं। इंसान कब नर्वस होता है, जब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता। ओके, द मोमेंट यू नो द पर्टिकुलर टॉपिक, द मोमेंट यू नो टू आंसर इट, यू विल नॉट फील एनी नर्वसनेस। आप बहुत अच्छे से उस चीज का जो है वो वहां पे आंसर दे पाएंगे। ओके, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन सम एक्टिविटीज, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, सो दैट आप फेस क्राउड को फेस कर सको। आज आप भागोगे मे बी, I had witnessed in my 12 years of career in teaching that there are students who feel like, no ma'am, we have that fear, we have that stage fear. Remove that stage fear if you wanted to select। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहां पे फियर का नामो निशान नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर सिलेक्शन चाहते हो आप बैंक में, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पीछे रोक रही हैं। ओके, सो डू योर स्वॉट एनालिसिस, देन विल बी वेल प्लान टाइम टेबल। यस, अभी यहाँ पे क्या होता है, आप यूजुअली बोलते हो दैट आई नो हाउ टू मेक टाइम टेबल, आई नो हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट इवेंचुअली यू टर्न डाउन इट। आप हमेशा मे भी बोलोगे कि मैं 5 बजे उठ सकता हूँ या उठ सकती हूँ, बट यू कैन नॉट एबल टू। So what if you can't? So there is a proper timetable that has been designed for all of you। अब इसमें से कुछ changes आप लोग कर सकते हो, because of course I cannot measure here कि किसकी दिनचर्या जो है, डेली रूटीन जो है वो क्या है, कैसे है, आई डोंट नो दैट, राइट। सो इन दैट केस इट्स अप टू यू हाउ यू नीड टू शफल। आप शफल कर सकते हो टाइमिंग को, जो भी आपका टाइम है। यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि कौन कौन से समय में आप किस किस सब्जेक्ट को ले सकते हो। जैसे मैं बात करूंगी 6 AM to 7 AM की, आई नो इट इज हार्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। एंड इफ यू फील ना कि यू कैन नॉट एबल टू, तो आधे घंटे के लेट उठो, 6:30 उठो, ठीक है, बट उठो। मॉर्निंग में जितना आप पढ़ते हो, मॉर्निंग स्टडी इज द बेस्ट स्टडी यू कैन एवर डू इन अ डे, because it helps you to inculcate the things quickly in the mind as compared to that if you study in the afternoon or evening। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो सबसे ज्यादा फंक्शन सुबह करती है, एंड देन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ना, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है। ओके, सो ट्राई योर बेस्ट टू स्टडी इन द मॉर्निंग, रादर गो फॉर आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। 7 AM to 9 AM, अभी 6 to 7 AM जो मैंने रखा था, उसमें आप ऑफकोर्स यू विल गेट टाइम टू गेट रेडी। आपको 1 घंटा, ऐसा तो नहीं कि उठोगे और बुक ले लिया हाथ में, नहीं, यू कैन नॉट, यू आर ह्यूमन, राइट, वी आर ह्यूमंस, सो वी आर लाइक मशीन्स। हमको उठना है, वी टेक टाइम, brush your teeth, go to have bath and then come quickly। हाफ 1 आवर में आपको ट्राई करो, मैक्स टू मैक्स 1 आवर to 15 मिनट्स, कि आपको अपना जो काम है वो कंप्लीट करना है, एंड आपके हाथ में जो है वो बुक होनी चाहिए। 7 to 9 AM, एज यू कैन सी, बी एडू के क्लासेस, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि मॉर्निंग हमारे सेशंस होते हैं, और 7 to 9 यहाँ पे दी कंसर्न फैकल्टीज will be are allotted basically to take your lectures, और उसमें आप अपने डाउट्स भी पूछते हैं, काफी सारी चीजें पूछते हैं। अब उनका क्या, जो बी एडू के क्लासेस में नहीं आते, अब हमारा ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, राइट, वी यू मस्ट बी नोइंग, दो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं है उनको मैं बता दूं कि हमारे कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स भी चलते हैं। वी टेक लेक्चर्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। अगर आप ऑनलाइन से भी नहीं जुड़े हुए हो या ऑफलाइन से भी नहीं जुड़े हुए हो, तो आप घर पे जो है 7 to 9 पढ़ सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहें, आप लेकर पढ़ सकते हैं। मुद्दा ये है कि 2 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है उठने के बाद। ओके, देन नेक्स्ट कम्स 10 AM to 11 AM, तब आप कोई क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि करंट अफेयर्स। ओके, जो डे टू डे हो रहा है, न्यूज में चल रहा है, या किसी को कुछ अवार्ड मिला है, ओलंपिक्स में जो आजकल चल रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस कैन कम नीरज चोपड़ा के ऊपर, या कोई भी ओलंपिक्स में जो भी वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन गेमिंग वर्ल्ड, ठीक है, क्रिकेट पे जो हो रहा है, ओके, ये सारी चीजें।
देन 11 AM to 1 PM आपको फाउंडेशन क्लासेस करना है। फाउंडेशन क्लास क्या होता है? सी फाउंडेशन क्लास इज नथिंग बट when you are focusing on the core subjects, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं यहाँ पे तो लेट्स अज्यूम टॉपिक वाइज आप सेग्रीगेट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैथ्स है, तो मैथ्स में जैसे लॉजिक रीजनिंग है, अंदर थोड़ा सा डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा है, सब टॉपिक्स विच एवर देयर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसको आप बांटोगे। एंड लेट्स अज्यूम आई विल टेक 5 टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, तो मैं 2 घंटे में तो इजीली उसको सॉल्व करूंगी। ओके, सो 11 AM to 1 PM आपको ये करना है। 1 PM to 2 PM of course we have lunch, it is our lunch time, most of the लोगों का lunch time इसी बीच होता है। अगर आपका 12 से 1 होता है तो shuffle that time, ठीक है, आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। देन लेट्स अज्यूम 2 PM to 3 PM आपने वापस थोड़ा सा करंट अफेयर्स ले लिया, वापस से थोड़ा सा पढ़ लिया कि डे टू डे क्या हो रहा है, आज न्यूज देख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लो, बेस्ट ऑप्शन रहता है। देन 3 to 4 PM रेस्ट करो बिकॉज आवर बॉडी नीड रेस्ट। सी हियर आई वांट टू ऐड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को पता है क्या लगता है कि अगर हम बहुत पढ़ेंगे ना तो हम बहुत इजीली पास हो जाएंगे? नहीं, you need to take rest and it is very important to keep your mind and your body relaxed, otherwise आता हुआ पेपर भी ना आप ब्लंडर कर दोगे। तो आपको ना अच्छे से स्लीप, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप। ओके, 8 आवर्स नहीं तो 7 तो आपको लेना ही लेना है, वो आपके ऊपर आप कैसा उसको सेट कर रहे हो, ठीक है। नाउ ओके, कमिंग बैक, आफ्टर 4 PM, 4 PM से लेकर 6 PM तक आप अगेन फाउंडेशन ले सकते हैं। ये मैंने जो बनाया है ना आपका, ये 2 सब्जेक्ट्स के हिसाब से बनाया है, फाउंडेशन एंड स्किल्स। एक दिन में आप ट्राई करो 2 सब्जेक्ट कवर करने के, ठीक है। एक दिन में ट्राई करो 2 सब्जेक्ट कवर करने के, एंड नेक्स्ट दिन पे आप, आपके ऊपर है, 5 डेज आपको सेम 2 सब्जेक्ट लेने हैं, देन अगेन 5 डेज आपको कुछ और लेना है, ठीक है। ऐसे करके आपको अपने आप सेट करना है, बट डोंट ऐड मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट ही आपको ऐड करना है वहां पे। 6 PM से लेकर 7:30 तक अपने आप को फिर से ब्रेक दो। जो मैंने 3 to 4 बोला था रेस्ट करने के लिए, इट मीन्स सो जाओ वहां पे, कीप योर बॉडी कूल एंड काम, ठीक है। 6 to 7:30 ब्रेक ले लो, गो टू मार्केट, गो टू शॉपिंग, डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, have brunch, have tea or coffee, relax your mind, have communication with your family, with your friends, ठीक है, to make your feel make yourself feel, you know, uh, very happy and very relaxed basically. Then 6 to 7:30 ब्रेक लेने के बाद 7:30 to 9 o'clock again you revise, जो भी दिन में पूरा पड़ा है उसको वापस रिवाइज करो। अपने आप देखोगे आप एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना अच्छा लग रहा है, हाउ फ्रेश यू आर फीलिंग। यू कैन डू मेडिटेशन एज वेल इन द मॉर्निंग वेन एवर यू वेकअप, या वीकेंड्स में करो, हफ्ते में 2 बार भी करोगे मेडिटेशन तो बहुत है। दिमाग शांत रखना बहुत जरूरी है। ओके, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रिवाइज करोगे, 9 o'clock हैव डिनर, बहुत लोग 8 o'clock कर लेते हैं डिनर, मेनी ऑफ द पीपल डू डिनर वेरी अर्ली, लाइक 7 o'clock उनका मैक्स टू मैक्स हो जाता है, 7 और 7:30, तो आप वैसा अपने टाइम को सेट कीजिए, ठीक है। जैसे 9 o'clock डिनर कर लिया, उसके बाद गो टू स्लीप, या 1 घंटा एंटरटेनमेंट कर लो, वॉच टेलीविजन, वॉच एनीथिंग ऑन मोबाइल, एंड देन एनीथिंग मीन्स कुछ नॉलेजेबल, वरना कुछ भी देखोगे, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स बिकॉज हार्डली, बहुत कम, एक बार नोटिफिकेशन आ गया आप समझ जाइए आपके पास काफी कम समय रहेगा प्रिपेयर करने का, ठीक है। सो अगर आपके पास कम समय है और अभी आपको पता चल रहा है कि आपको एग्जाम देना है, तो आप हमारे ब्रांचेस में कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर हैविंग ब्रांचेस इन 3 प्लेसेस, घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली। आप वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई होगी, आप प्लीज वहाँ पे जो दिया गया कांटेक्ट नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रह्मास्त्र जो बैच होता है वो भी चलता है वहाँ पे, एंड मतलब जो आपका क्रैश कोर्स रहता है ना, वहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं टू क्लियर आउट दिस एग्जाम। और टचवुड अभी तक कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं रहा है जो ये एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया जो हमारे यहाँ से गया है। ओके, सो आई एम जस्ट नॉट सेइंग, इट इज
if you wanted to experience it, just make a call and just connect with us. ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है थी वेल प्लान टाइम टेबल की. अब नेक्स्ट आ जाते हैं 4 प्राइम डेज पे. कौन कौन से 4 प्राइम डेज है देख लेते हैं. पहला है प्रीलिम्स, सेकंड इज मेंस, थर्ड इज मॉक्स एंड द फोर्थ वन इज डिस्क्रिप्शन. अब ये होता क्या है, ठीक है. प्रीलिम्स की बात करूंगी तो आप सबको पता है प्रीलिम्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं. ये जो चारों है ना एक दूसरे से काफी डिफरेंट है. जैसे आपने प्रीलिम्स कंप्लीट कर लिया, आपने मेंस के लिए तैयारी कर ली, उसके बाद आपको मॉक पेपर जो है वो सॉल्व करने होते हैं, अपने आप को मॉक प्रिपरेशंस देना होता है. यू नीड टू बेसिकली फील लाइक कि आपका भी एग्जाम है, ठीक है, एंड आप उसके हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हो. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कर पाओगे एंड कौन सी चीजें जो नहीं कर पाओगे. सो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है. प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद मॉक्स एंड देन मॉक्स के बाद डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की. एज आई सेड कि हाँ सितंबर एंड, अभी सितंबर चल रहा है, ये ऑलमोस्ट सितंबर इज गोइंग टू एंड. बोला जा रहा है लेटेस्ट अपडेट्स में कि यू कैन एक्सपेक्ट कि नोटिफिकेशन सितंबर एंड तक आ जाएगा. नहीं आया तो मैक्स टू मैक्स यू कैन फील इट कैन कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. एक बार नोटिफिकेशन आ गया, यू नो यू कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम एज अर्ली एज पॉसिबल. तो अभी वक्त है, स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ ऑनवर्ड्स. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की. इट हैज बीन सेड दैट इट कैन एक्सटेंड अप टू 80,000 to 90,000 इन अ मंथ. ओके, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका बेसिक अलाउंसेस रहता है जो आपको मिलता है बैंक से. देन देयर इज पीएफ, देयर इज पीजी. पीएफ प्रोविडेंट फंड, आप सबको पता होगा पीएफ का क्या मतलब, क्या इम्पोर्टेंस होता है. इफ यू डोंट नो एंड इफ यू वांट मी or any of the faculty to take the separate session on the same, do comment on the comment section कि आपको इस पे एक separate वीडियो चाहिए. हम आपके लिए एक separate वीडियो यहाँ पे लेकर आएंगे. ओके, then next will be PG, that is payment of gratuity which you can get after your retirement age as a pension. अगर आपको उसको इन बिटवीन मान लीजिए कोई इमरजेंसी में उसको विड्रॉ करना पड़े तो आप उसको कर सकते हैं, बट इट शुड बी सैंक्शनड बाय द मैनेजर or by the appropriate authority of your bank. Okay, I hope यहाँ तक आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी. अगली बार बात कर लेते हैं हम लोग 6 प्रोमिनेंट फैक्टर्स की, दैट इज बेसिक्स. बेसिक्स में क्या आएगा कि जो बेसिक्स जैसे इंग्लिश में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश. अब इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक क्या हुआ टॉपिक, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, ये सब प्रॉपर नाउन है. ये सब प्रॉपर नाउन है इन द ग्रामर. ओके, सो ये जो है वो बेसिक हुआ इंग्लिश का. अगर मैं बोलूंगी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इफ आई से क्रिटिकल रीजनिंग इन इंग्लिश, हाँ, नॉट इन लॉजिक रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग इन इंग्लिश, तो दोज विल बी गो इन द कैटेगरी ऑफ एडवांस. ठीक है, बेसिक बोलूंगी तो जो ऐसी चीजें जो फटाफट सॉल्व कर सकती है, विच इज वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व. उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, तो वो चीजें वहां पे कवर होती है बेसिक्स में. सेकेंड इज क्विज. अगेन करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीजें बार बार रिपीट हुई हैं, गो थ्रू द ओल्ड 10 years क्वेश्चन पेपर्स, अंडरस्टैंड द पैटर्न दैट हैज बीन आस्क्ड, अंडरस्टैंड कि किस वे में पूछा गया है और कितने टॉपिक को वेटेज दिया है, कौन से ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, डू दैट. थर्ड विल बी फाउंडेशन क्लासेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन होता है, वो कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स. ऐसा मत, डोंट सी, नेवर से दैट मेरी तो प्रैक्टिस बहुत हो गई है, मैंने तो बार बार सॉल्व कर लिया है, अब मेरा बस हो गया. डोंट एवर से दिस. इट हैज बीन सेड ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट. तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा. यू कैन नेवर से दिस वर्ड, यू कैन नेवर से दिस सेंटेंस इन योर लाइफ दैट अब बस हो गया, अब मैं और ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर सकता. आपको बार बार इनफैक्ट यू नो यू आर लकी दैट यू आर गेटिंग द चांस कि आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट अगर होता है तो आपको बार बार वो क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलता है. इट्स जस्ट लाइक सॉल्विंग अ मॉक पेपर. ओके, देन फिफ्थ विल बी नोट्स. हाईलाइटेड नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स पे इवेंट्स लिखिए जहां जहां इंपॉर्टेंट लगता है, सो दैट you are highlighting those points and you cannot able to forget that in future whenever you are getting revised. Then mocks and analysis. mock लीजिए अपना खुद का. be loyal to yourself.
if you are not going in any classes, you want to do self study, सॉल्व कीजिए मॉक एंड अपना एनालाइज कीजिए कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सी एरिया में गलती हो रही है, एंड rather than wasting time on the basic again, work on the questions which are not correct. ठीक है, तो एनालाइज कीजिए वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं आपकी प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो आप देख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इफेक्टिव होगा। इफ इट इज इफेक्टिव टू यू एंड यू फाउंड इट अ वेरी हेल्पफुल वीडियो, it's a humble request basically to you, all of you, to please share this video as much as you can, so that जो जिन तक ये बात नहीं है और जिनको कंफ्यूजन अभी भी कि कैसे टाइम टेबल बनाएंगे, हमें नहीं समझ रहा, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत कंफ्यूजन है कि कहाँ से चालू करें, तो प्लीज उनके लिए ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर 2% भी उनको थोड़ा हेल्प हो गया इस वीडियो से, तो इट विल बी आवर ऑनर टू हेल्प देम आउट। सो थैंक यू सो मच एंड या हैप्पी लर्निंग।